ये ये दावा, ये तर्क गलत है कि मुसलमानों की जनसंख्या 18% है तो हमारे 18% लोग वहां पर क्यों नहीं है। अरे परीक्षा में तो तुम 18 नहीं, तुम तो 5% नहीं बैठ रहे हो। कुल संख्या जितनी बैठती है उसकी 5% न बैठकर अगर तुम 18% की अपेक्षा करते हो तो पहले तो ये गलत। दूसरा, किसी भी जाति, वंश, धर्म या समूह का प्रतिनिधित्व कहां पर कितना है, ये निर्भर होता है कि उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके विचारों का स्तर क्या है, उसका सामाजिक अपलिफ्टमेंट कितना हुआ है। मुसलमान आज नाई, उत्तर भारत में नाई के बिजनेस में 90% से ज्यादा। तो वहां पर ये क्यों कहा नहीं जाता कि वहां पर 80% हिंदू कहाँ चला गया। उनकी संख्या क्राइम में सबसे ज्यादा है। आज आबादी, ये मैं सुदर्शन के आंकड़े ने, इंडियन एक्सप्रेस ने अभी अभी कुछ दिन पहले पब्लिश किया है कि मुसलमान जेलों में कितने हैं, अंडर ट्रायल कितने हैं, सजा प्राप्त कितने हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आप ये दावा करें कि हमारा प्रतिनिधित्व यूपीएससी में नहीं हो रहा है तो फिर तो गलत है। और अगर जो भी व्यक्ति ये कहता है कि यूपीएससी में संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो ये दावा करता है कि लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये कोई हिंदुस्तान कोई केक है कि जो अपने अधिकार के साथ आए, काटे और खाए, कोई जमीन का टुकड़ा लेके जाए, कोई सब्सिडी का पैसा लेके जाए, कोई केक काटे और नौकरशाही में अपना अधिकार लेके जाए, कोई ज्यादा बच्चे पैदा करे, संसद और विधायिका में अपने अधिकार को लेके जाए। ये केक है या ये हमारी मातृभूमि है जिसके लिए हमारे करोड़ों पुरखों ने बलिदान दिया और उसके बाद ये लोकतंत्र हमारे हाथ में मिला है, ये अधूरी आजादी हमारे हाथ में मिली है, ये अधूरा देश हमारे हाथ में मिला है। उसके बावजूद अगर ये स्थिति है तो सोचिए कि आने वाला कल कितना खतरनाक है। उस खतरनाक कल को देखकर अगर आज नहीं जागोगे तो फिर कल का क्या होने वाला है कल्पना भी नहीं की जा सकती। मित्रों, मेरे पास एक चैनल है, देश के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये चैनल चल रहा है, मैं ये मुद्दे ना उठाऊं, विवादों में न पड़ूं तो मेरा चैनल सुरक्षित लंबे समय तक चल सकता है। मेरे भी जान को और माल को खतरे का कोई कारण नहीं है, लेकिन वो मोल कर उसको, उस खतरे को हाथ में लेकर, तमाम संभावनाओं के बाद, चैनल बंद होने के डर के बाद, मेरी गिरफ्तारियों की संभावनाओं के बाद, क्योंकि मेरे ऊपर केबल एक्ट के धारा के आधार पर कानूनी कार्रवाई करके 2 साल की मिनिमम सजा की जो बात की जा रही है, ये भी मैं खतरे मोल कर ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 20 साल बाद, 25 साल बाद जब मुझे देश पूरा कब्जा हुआ दिखेगा, तब मेरे मन में अगर आएगा कि सुरेश तेरे पास तो चैनल था, तेरे पास तो दर्शक था, तू एंकर था, तू बोल सकता था, लेकिन तुम बोला नहीं, आज पछतावा कर रहे हो। मुझे आज मरना तैयार है, मुझे आज बलिदान देना तैयार है, लेकिन 15, 20, 25 साल बाद हताश, निराश होकर इस परिस्थिति की तरफ देखना मंजूर नहीं है। इसके लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता और मेरे अधिकारों की प्राप्ति के साथ इसके लिए लड़ने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। और वो रोकना के दिखाए, जो साथ आएगा उसके साथ, जो विरोध करेगा उसका विरोध करके मैं इस अभियान को चलाकर, पुष्पेंद्र जी और देश के तमाम राष्ट्रवादी लोग मेरे साथ थे। उन्होंने वचन दिया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमें लड़ाई लड़ेंगे। ये तो केवल एक क्षेत्र के कब्जा की बात है, कब्जा तो हिंदुस्तान के बड़े जमीन पर भी हो चुका है, कई लोगों के मनों पर होकर गुलाम बनाया जा चुका है। आज क्या गुलाम नहीं हमारे पास, कहा कब्जा नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। एक लाइव में, एक यूट्यूब के इस सेशन में मैं आपके सामने क्या बात बताऊं मित्रों, अभी तो बहुत लंबी है, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो ऐसे ऐसे मुद्दे आपके सामने आने वाले हैं कि आप चौंक जाएं। हमारे सीमा, हमारे जमीन, हमारे देश के अंदर हमारे मंदिर, संस्थाएं, व्यवस्थाएं, न्यायपालिकाएं, मेरे पास तो इतना बड़ा डाटा है कि मैं अगर सीरीज लगातार चलाता रहूं तो साल भर चलेगी। और अभी तो केवल यूपीएससी की बात निकली है, अभी तो राज्यों की बात निकलनी, अभी तो राज्यों में जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें नौकरशाही की जो भर्तियां है उनकी बात निकालनी है। अभी तो तमाम राज्यों ने वहां पर रिजर्वेशन दिया है। आप अभी गूगल करके देखिए, तेलंगाना ने घोषणा कर दी। आप मुझे बताइए,
राज्य सरकारें भी पैसे दे और केवल मुसलमानों को अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े पैमाने पर दे, केंद्र भी दे, विदेश के आतंकवादी पैसे भी दे। ये सब कुछ अगर एक ही धर्म और पंथ के लिए करना है तो हिंदुओं ने क्या पाप किया है? अपने आप को पूछिए, क्या गुनाह किया है हमने? हमारे पुरखों ने बलिदान दिया ना इस देश के लिए, जिनके पास बड़े बड़े राज्य थे, बड़े साम्राज्य थे, हजारों गांव जिनके राज्य में आते थे, उन्होंने देश का तिरंगा झंडा तय करके जब ये देश एक करने की बात की तो हजारों संस्थानिकों ने अपना संस्थान, अपना राजकाज इस देश में विलीन कर दिया। आज वो उनके बेटे को कोई छूट नहीं है, उनको आर्थिक जरूरत नहीं, लेकिन उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिन्होंने देश दिया, अपना राज्य दिया, अपना साम्राज्य दिया, अपना खजाना दिया, अपने माँ बाप, अपने पुरखों के बलिदान का भूभाग दिया, उनके लिए कुछ नहीं है। जिन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांग लिया, उनके लिए रिजर्वेशन। क्या क्या चल रहा है भाई इस देश में? क्यों कोई चैनल वाला नहीं बोल रहा? स्टे तो सुरेश चौहान के और बिंदास बोल के सुदर्शन के कार्यक्रम पर है ना। मैं सारा कंटेंट देने के लिए तैयार हूं। जो चैनल वाला इस रिसर्च को लेकर कार्यक्रम करने को तैयार है, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये अभियान केवल सुदर्शन पर चले और मुझे टीआरपी मिले, ये मेरी बिजनेस की कभी पॉलिसी नहीं रही ना। ये सुदर्शन मेरे लिए बिजनेस है। सैकड़ों करोड़ रुपए का लॉस सहकर ये चलाया इसलिए जा रहा है क्योंकि देश नंबर 1 बनना चाहिए, ये हमारा घोष वाक्य है। राष्ट्र सर्वप्रथम, ये हमारा संकल्प है और इसके लिए चैनल चला जा रहा है। सुदर्शन चैनल ना चले, इसके लिए सरकार और बाकी तंत्रों से रोक नहीं सकते। तो सबसे बड़ा हथियार इन्होंने निकाला। मुझे विज्ञापन देने वाले लोगों को धमकाया गया। अमूल को कहा गया कि अगर सुदर्शन चैनल पर विज्ञापन चलाओगे तो हम मुसलमान भारत के और विदेश के, ब्रिटेन के, अमेरिका के, अमेरिकन मुस्लिम एसोसिएशन ने ऑफिशियल ब्लू टिक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। बताइए भाई, ये मसला अगर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान का है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं और ऐसा आपका कहना है, तो इस लड़ाई में पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या संबंध है भाई? अगर ये लड़ाई हमारे अपने देश के दो नागरिकों के समूह के बीच की है तो इसमें ब्रिटेन के मुसलमानों का क्या संबंध है भाई? इसमें यूरोप के मुसलमानों का, अफ्रीका के मुसलमानों का, ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों का क्या संबंध है भाई? वो क्यों कूद रहे हैं इसमें? अगर भारत सरकार मुझे नहीं रोकती है और देश का न्यायालय नहीं रोकता है तो तुर्की ने घोषणा की है, कागज लाए उन्होंने हेग में जाके अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में कि अगर भारत की स्वतंत्र व्यवस्था है सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल को मुसलमानों के खिलाफ शो करने से रोक नहीं पाई तो इंटरनेशनल न्यायालय में जाएंगे। मतलब पूरे हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा किया था। अरे इतना सारा नाटक करने से अच्छा है कि शो में आइए, बात करिए, मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाइए। हिंदुस्तान के कानून मुझे सजा देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा डाव खोल दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अब कब्जा नहीं होना है, अब नहीं होने देना है। मेरे शो ने तो शो होने के पहले वैसे मेरे 30 सेकंड के वीडियो ने काम कर दिया। देश में लव जिहाद स्थापित करने में हमको दशक लगे थे, लेकिन यूपीएससी जिहाद स्थापित करने में 30 सेकंड लगे। 30 सेकंड के प्रोमो ने लोगों को याद दिलाया कि अरे हमारे आसपास में जो जिलाधिकारी हैं फैजल जैसा, हमारे यहाँ पर यूपीएससी से निकला हुआ ज़कात फाउंडेशन की जो गंदगी है वो क्या कर रही है। लोग मुझे कागजात भेज रहे हैं, एफआईआर भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भेज रहे हैं। हम तो जब निकले थे पहली 28 अगस्त को अगर ये शो होता तो हम जितना दिखाते उससे अब मेरे पास 60 से 70 गुना, प्रतिशत नहीं कह रहा हूं, ज्यादा मटेरियल आया है। और मैं दावा करता हूं कि 26 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो इससे ज्यादा मटेरियल होगा और मैं पहले एपिसोड से दोबारा शुरू करूंगा, हिंदुस्तान के सामने आपको नंगा करूंगा। देखते हैं क्या होता है। मित्रों, मैंने लगातार आपके सामने ये मुद्दा रखा है, कई मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कई लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने जितनी ज्यादा चीजें आपको बताना संभव है उतनी भेजी है। और ना ही नहीं है,
हिंदुस्तान को बच्चे पैदा करके 4-4 बीबियां 44 बच्चों की फौज खड़े करके लोकतंत्र की कब्जे की बात तो ही। उसके लिए तो मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए 70 दिन 20,000 किलोमीटर की पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की थी। 7.25 करोड़ हस्ताक्षर और मिस कॉल एकत्र किए हैं। वो लड़ाई रुकी नहीं है। विधि पालिका में जनप्रतिनिधि बनकर संसद में, विधानसभा में, जिला पालिका में, तालुका पालिका में घुसने भी नहीं देंगे। हम दो हमारे दो तो सबके दो, ये बच्चे का दो बच्चे का कानून भी लाएंगे और इस तरीके से जिहादियों को जमात से निकालकर विदेशी पैसों के साथ हम किसी भी कीमत पर इस देश की नौकरशाही में भी घुसने नहीं देंगे। यही आप राष्ट्रभक्तों के साथ आज मेरा संकल्प